ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि क्या बीटीसी ने $80,000 के आसपास यहां पे अपना बॉटम कंफर्म कर लिया है। बिकॉज रेट कट के चांसेस वापिस से यहां पे इंक्रीज हो चुके हैं कि दिसंबर की मीटिंग में हमें रेट कट देखने को यहां पे मिल सकता है, जो कि पहले बिल्कुल ही उम्मीद से बाहर था। प्लस यहां पे क्वांटिटेटिव ईजिंग भी दिसंबर से ही स्टार्ट होने वाली है। तो क्या यहां पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पंप और बीटीसी के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखने को मिल सकता है? क्या सिनेरियो मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त हिमांशु। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात कर लें ऑल्ट कॉइन्स की, तो आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते की भी अगर बात करूं तो ऑल्ट कॉइन्स के काफी ज्यादा बुरे हाल हैं। सारे ऑल्ट कॉइन्स ऑलमोस्ट डबल डिजिट के अंदर यहां पे डाउन है। वहीं अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में 50 वीक एमए की बात कर लूं, तो जो टेक्निकली हमें दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि लगातार दो वीकली कैंडल 50 एमए के नीचे क्लोज हो चुकी हैं। यानी कि टेक्निकली अगर हम बात करें, मैक्रो लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्रो कंडीशंस काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर टेक्निकल लेवल से बात करूं तो यहां पे बुल मार्केट ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। मतलब टेक्निकल्स हमें यही बता रहे हैं, चाहे मैं एमए रिबन की बात करूं, चाहे मैं यहां पे सुपर ट्रेंड की बात करूं, टेक्निकल्स यही दर्शा रहे हैं कि बुल मार्केट यहां पे ओवर हो चुकी है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो में देख रहा हूं, उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम में एटलीस्ट एक रिवर्सल का क्या साइन मुझे दिखा है, सबसे पहले वो शेयर कर देता हूं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक वेबसाइट शेयर की थी, coinanalyze.net। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लेना। मैंने आपसे शेयर किया था कि इस वेबसाइट को खोल के बीटीसी का चार्ट खोलो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, और नीचे यहां पे आप लगा लो फंडिंग रेट्स, इंडिकेटर्स में जाके फंडिंग रेट्स लगा लो। अब यहां पे आप देखोगे कि रिसेंटली अभी वीकली टाइम फ्रेम में पहली बार इस पूरी करेक्शन के दौरान पहली बार नेगेटिव फंडिंग हमें यहां पे देखने को मिली है। नेगेटिव फंडिंग का मतलब है कि हमें थोड़ा बहुत रिलीफ बाउंस हो देखने को मिल सकता है। बिकॉज इससे पहले जब भी नेगेटिव फंडिंग हमें यहां पे देखने को मिली है, मार्केट ने रिलीफ बाउंस दिया है। और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। रिलीफ बाउंस का मतलब 20 से 25% का रिलीफ बाउंस मार्केट के अंदर पहले भी यहां पे हमें देखने को मिला है। तो यहां पे नेगेटिव फंडिंग रेट इस पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर अब पहली बार देखने को मिली है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर रिलीफ बाउंस हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। हालांकि क्या मार्केट ने अपना बॉटम यहां पे कंफर्म कर लिया है $80,000 के आसपास? ये चीज कंफर्म नहीं है। बिकॉज अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में टेक्निकली बीटीसी अभी भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब तक बीटीसी इस जोन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 90 मोटा मोटा $93,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, तब तक 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी बीटीसी का ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। पर्सनली मैं क्या देख रहा हूं, देखो पर्सनली जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि बीटीसी का रिलीफ बाउंस जो है कम से कम हमें $1,00,000, जहां पे ये मैं इस समय बैठा हूं यानी कर्सर रख के बैठा हूं, $1,00,000 और मैक्सिमम $1,08,000 तक का रिलीफ बाउंस हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। क्यों? सबसे पहली बात, यहां पे नेगेटिव फंडिंग हमें काफी लंबे टाइम बाद वीकली टाइम फ्रेम में देखने को मिली है। प्लस सेकंड चीज की हमेशा से डेथ क्रॉस के बाद, इनफैक्ट बियर मार्केट के अंदर भी यहां पे डेथ क्रॉस के बाद मार्केट सॉरी ये तो पिछली बियर मार्केट की बात कर रहा हूं, डेथ क्रॉस के बाद मार्केट वापस से 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आती है, जो कि अभी तक यहां पे नहीं करने आई है। खाली एग्रेसिव सेलिंग ही हमें देखने को मिली है। प्लस अगर मैं वॉल्यूम की भी बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे 10 अक्टूबर को, जिसके अंदर सारे लोग ऑलमोस्ट लिक्विडेट हुए थे, उससे ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम अभी इस डम के अंदर 2 दिन पहले जब 80,000 बीटीसी ने अपना लो लगाया यहां पे देखने को मिली है। यानी कि सेलर्स कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट अब मार्केट के अंदर हो चुके हैं और रिवर्सल हो सकता है। लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन हमें यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट $93,000 के ऊपर कैंडल क्लोज हो और सस्टेन हो। पर्सनली मैं मार्केट के अंदर क्या देख रहा हूं दोस्तों, मैं आपको अपना सिनेरियो बताता हूं। नंबर 1, टेक्निकली जो मैं देख रहा हूं चार्ट्स के ऊपर, मुझे यही नजर आ रहा है कि बुल मार्केट ओवर हो चुकी है। अगर बुल मार्केट नहीं भी ओवर हुई और क्वांटिटेटिव ईजिंग यहां पे दिसंबर में स्टार्ट हो रही है, रेट कट हमें देखने को मिलेगा। अगर जनवरी से मैक्रो कंडीशन यहां पे चेंज होती है तो 2026 के अंदर हम बाद में इवेल्युएट करेंगे। लेकिन अगर मैं करंट नवंबर हमारा खत्म होने वाला है इसकी बात करूं और दिसंबर की बात करूं, तो इन 2 महीनों के अंदर मुझे एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ यहां पे देखने को नहीं लग रहा। यानी पर्सनली मैं ये नहीं मान रहा हूं कि मुझे यहां पे एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो किस स्ट्रेटेजी से यहां पे मैं वर्क कर रहा हूं? नंबर 1, अगर ये हमारा रिवर्सल है यानी कि यहां पे बीटीसी का बॉटम लग चुका है, तो पूरी उम्मीद है कि बीटीसी एटलीस्ट 100 के यानी कि इस ट्रेंड लाइन तक यहां पे बीटीसी पंप करेगा। यहां पे मैं पर्सनली कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं,
जो मैं करने वाला हूं वही चीज शेयर कर रहा हूं। पर्सनली मैं 100 के इस जोन के आसपास पहला शॉर्ट बीटीसी के लिए बिल्ड करूंगा और उसके बाद बीटीसी $1,08,000 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, जहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। अप्रोक्सीमेटली इस जोन के आसपास बीटीसी मुझे देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों पॉइंट से बीटीसी को पर्सनली मैं शॉर्ट करने वाला हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी की बियर मार्केट यहां पे स्टार्ट हो चुकी है और पर्सनली मैं टारगेट जो है बीटीसी का वो 40 से 50 के बीच में लेके चल रहा हूं। अगर यहां पे बीटीसी का बॉटम कंफर्म नहीं होता है, बिकॉज लगातार हमें यही देखने को मिल रहा है कि बीटीसी रैली लेता है, थोड़ा सा रिवर्सल लेता है, फिर वापस नीचे आता है, थोड़ा सा रिवर्सल लेता है, फिर नीचे आता है। अगर इसी तरीके से बीटीसी प्ले आउट करता है, वापस रिजेक्ट होकर वापस से नीचे आता है और बीटीसी इस जोन को हिट कर देता है, जो कि आप लोगों के सामने यहां पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, अप्रोक्सीमेटली $78,000 से लेकर $74,000 का जोन, जो कि हमारा 2024 का ऑल टाइम भी है, ऑल टाइम हाई भी है। अगर बीटीसी इस जोन को हिट कर देता है तो पर्सनली इस जोन के आसपास बीटीसी के अंदर मैं लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा, जो कि काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए यहां पे रहेगा। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने काइंड ऑफ अ हेड यहां पे बना लिया, उसके बाद काइंड ऑफ अ शोल्डर यहां पे बना लिया। पॉसिबिलिटी है अगर बीटीसी का $80,000 के आसपास यहां पे बॉटम नहीं है और बीटीसी और नीचे आएगा तो एटलीस्ट $76,000 का ये जोन है, जहां से बीटीसी के अंदर हमें रिलीफ रैली यानी कि राइट शोल्डर बनता हुआ देखने को मिल सकता है और उसके बाद मार्केट वापस से करेक्ट होती हुई हमें देखने को मिलेगी। ये दो सिनेरियो मैं आपको देख रहा हूं, दोनों डिस्कस आपसे कर चुका हूं कि अगर इस जोन के आसपास बीटीसी मुझे देखने को मिलता है तो यहां से पर्सनली मैं लॉन्ग करना पसंद करूंगा रिलीफ रैली के लिए। और अगर बीटीसी मुझे $1,00,000 के आसपास देखने को मिलता है या फिर $1,08,000 के आसपास देखने को मिलता है तो इन दोनों पॉइंट से पर्सनली मैं बीटीसी को शॉर्ट करूंगा। अभी करंट टाइम के अंदर मैं कोई ट्रेड यहां पे नहीं ले रहा हूं, हालांकि छोटे मोटे स्कैल्प ट्रेड जो हैं वो तो हम लेते ही रहते हैं। यहां पे आप देखेंगे वीआईपी ग्रुप के अंदर मेरे पर्सनली स्कैल्प ट्रेड तो हमने यहां पे लिए थे, जिसके 3 टीपी भी हमारे हिट हो चुके हैं, 56% प्रॉफिट बन चुका है। यानी स्कैल्प ट्रेडिंग मैं कर रहा हूं, लेकिन स्कैल्प ट्रेड्स इतने फास्ट होते हैं कि उनको यूट्यूब के ऊपर मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन स्विंग ट्रेड जो पर्सनली मैं लेने वाला हूं वो मैं आप लोगों से ऑलरेडी यहां पे शेयर कर चुका हूं, बिकॉज सेलर थोड़े बहुत एग्जॉस्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। प्लस यहां पे सीएमई गैप जो हमारा बना था, ऑलमोस्ट वो सीएमई गैप यहां पे आप देखेंगे हमारा फिल हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर मैं इसकी बात करूं, सीएमई गैप फिल हो चुका है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं और आप लोगों को लगता है कि यहां पे बीटीसी अपना बॉटम कंफर्म कर चुका है तो यहां पे आप लॉन्ग की पोजीशन पर्सनली $85,000 के आसपास से बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपका एसएल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5% का रहेगा और आपका टीपी जो है वो एटलीस्ट 20%, 15-20% का रहेगा। यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर भी हो जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली ये ट्रेड नहीं ले रहा हूं। जो ट्रेड्स मैंने आप लोगों को दोनों शेयर करें, मैं पर्सनली वही ट्रेड्स ले रहा हूं, बिकॉज बियर रन के दौरान भी 15 से 20% की रिलीफ रैली काफी इजीली देखी जा सकती है। इसी वजह से मैं इस समय बिटकॉइन के ऊपर फोकस कर रहा हूं, वो भी स्पॉट के अंदर। बिकॉज अगर बिटकॉइन 15 से 20% पंप होता तो एटलीस्ट स्पॉट के अंदर 15 से 20% यहां पे मैं बनाऊंगा और उसके बाद बीटीसी को शॉर्ट यहां पे करूंगा। सेकंड चीज यहां पे मैं इस समय फोकस कर रहा हूं इथीरियम के ऊपर। रीजन मेरा ये है कि इथीरियम काफी इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर है, जो कि $2,800 का है। यहां पे पहली स्पॉट के अंदर एंट्री जो है इथीरियम के अंदर अब मैं बनाने जा रहा हूं इस वीडियो के बाद। सेकंड एंट्री मैं बनाऊंगा अप्रोक्सीमेटली इस ग्रीन जोन के आसपास, जो कि है अप्रोक्सीमेटली $2,500 का जोन। यानी कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर इथीरियम को स्पॉट के अंदर पिक करने वाला हूं, बिकॉज अगर बीटीसी यहां पे 15 से 20% की रैली दिखाता है तो पूरी उम्मीद है इथीरियम भी यहां पे 20 से 30% की स्पॉट के अंदर रैली दिखा सकता है। इसके अलावा अगर आपको होप है, काफी सारे लोगों को यही होप है, क्योंकि अगर मैं यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे यूएस की स्टॉक मार्केट भी एक्सट्रीम फियर के अंदर ट्रेड हो रही है, जिस हिसाब से क्रिप्टो मार्केट एक्सट्रीम फियर के अंदर ट्रेड हो रही है। तो काफी सारे लोगों को यहां पे ये भी होपियम है कि रेट कट यहां पे हमें देखने को मिलेगा। रेट कट के साथ साथ क्वांटिटेटिव ईजिंग यहां पे हमें देखने को मिलेगी। तो बुल रन 2026 में कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप उस बोट के अंदर बैठे हुए हैं जो लोग ये नहीं मानते कि बियर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, जिन लोगों को अभी भी ये होप है कि 2026 में बुल रन हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है, तो उन लोगों को मैं सिर्फ एक यही एज अ दोस्त सलाह देना चाहूंगा। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, लेकिन एज अ दोस्त ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप ऑल्ट कॉइंस को होल्ड करते ही हैं और करना चाहते ही हैं, अगर आपको ये होप है कि बुल रन कंटिन्यू होगा, तो आप लोगों को होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट इथीरियम जैसा कॉइन। बिकॉज अगर ये यहां से 2-3x जाता है तो आपका स्पॉट के अंदर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर बियर मार्केट स्टार्ट हो जाती है तो इथीरियम पहले भी प्रूव कर चुका है कि एटलीस्ट इन लेवल से तो यहां पे वापस से ऊपर उठेगा ही नेक्स्ट साइकिल के अंदर। तो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, इथीरियम जैसे ऑल्ट कॉइन को होल्ड कर सकते हैं, सोलाना जैसे ऑल्ट कॉइन को की तरफ नजर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। बिकॉज सोलाना के ईटीएफ के अंदर अभी तक कोई भी आउटफ्लो हमें देखने को नहीं मिला जब से सोलाना का ईटीएफ लॉन्च हुआ है। तो अगर $100 के आसपास सोलाना आपको देखने को मिलता है तो सोलाना के अंदर यहां पे आप कहीं ना कहीं एंट्री देख सकते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। या फिर चेन लिंक अगर आपको $11-12 के आसपास देखने को मिल जाता है, चेन लिंक की तरफ यहां पे अपनी नजर बना सकते हैं। या फिर एवेक्स अगर
10 से 12 डॉलर की रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। तो इन 3-4 ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर आप ध्यान यहां पे दे सकते हैं। पर्सनली अगर आप अभी भी लो कैप ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करके बैठे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए कि रिलीफ रैली के अंदर आपके ऑल्ट कॉइन्स यहां पे पंप होंगे या फिर नहीं। बिकॉज अगर आप आंखें बंद करके रिलीफ रैली के लिए भी ऑल्ट कॉइन्स बाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी मिस्टेक हो सकती है। बिकॉज रिलीफ रैली के दौरान अगर बीटीसी यहां से पंप होता है और एटलीस्ट 100K भी जाता है या फिर 108K जाता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स 50 से 100% पंप हो जाएंगे। लेकिन कौन से ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे? वही ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे जो पहले हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। फॉर एग्जांपल एस्टर की बात करूं, जी कैश की बात करूं, सोलाना की बात करूं, लिंक की बात करूं, जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पहले वॉल्यूम हमें ज्यादा देखने को मिली है, वही ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ज्यादातर चांसेस हैं पंप होने के। या फिर जो ऑल्ट कॉइन्स फॉर एग्जांपल काफी ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर हैं। आज ही मैं रिसेंटली देख रहा था, अगर मैं पंप की बात करूं तो पंप अपने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है। इन ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है जो कि अपने फाइनल सपोर्ट के आसपास बैठे हैं। यहां पे आप देखेंगे पंप अपने फाइनल सपोर्ट के आसपास यहां पे बैठा हुआ है। सिमिलरली अब काफी ज्यादा रिस्की कॉइन है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं डॉग विद हैट की, एक सेकेंड, डॉग विद हैट भी यहां पे मैं खोल लेता हूं। अगर मैं डॉग विद हैट की यहां पे बात करूं तो शायद डॉग विद हैट भी अपने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। यहां पे आप देखेंगे बिल्कुल फाइनल सपोर्ट के ऊपर यहां पे बैठा हुआ है। तो अगर आप ध्यान देना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं तो उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिलीफ रैली का ध्यान दे सकते हैं जो कि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है। हालांकि पर्सनली मैं इन ऑल्ट कॉइन्स को बाय नहीं करने वाला हूं। मैं जो पर्सनली ध्यान दे रहा हूं इथेरियम के ऊपर, सोलाना के ऊपर, एवेक्स के ऊपर और चेनलिंक के ऊपर, इन्हीं चारों ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर ही ध्यान दे रहा हूं। बिकॉज ये ऑल्ट कॉइन्स वो हैं जो कि पहले भी बियर मार्केट सर्वाइव कर चुके हैं और उसके बाद काफी अच्छी रैली दिखाई है। और पॉसिबिलिटी है कि अगर पूरी ही यहां पे बियर मार्केट स्टार्ट हो जाती है तो ये ऑल्ट कॉइन्स वापस से रैली दिखाने का यहां पे दम रखते हैं। स्टिल अगर रिलीफ रैली भी हमें देखने को मिलती है तो सबसे पहले ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स ही यहां पे पंप होते हुए देखने को मिलेंगे। थर्ड, अगर आपको ये जेन्युइनली होपियम है कि 2026 के अंदर या फिर दिसंबर के अंदर ही बुल मार्केट हमारी कंटिन्यू होगी रेट कट को देखते हुए, अगर आपको ये उम्मीद है, पर्सनली मैं भी ये चाहता हूं बुल रन कंटिन्यू हो। बिकॉज कौन नहीं चाहता बुल सीजन में पैसा कमाना? बिकॉज बुल सीजन में ही पैसा बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है यूएसडीटी डोमिनेंस का। इसका स्क्रीनशॉट अभी के अभी आप ले सकते हैं। अपने ये जो लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं यही लेवल्स अपने चार्ट के अंदर मार्क कर सकते हैं। बिकॉज यूएसडीटी की डोमिनेंस ही ये आपको बताएगी कि बुल रन यहां पे कंटिन्यू होगा या फिर बुल रन यहां पे कंटिन्यू नहीं होगा। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे लास्ट टाइम जब यूएसडीटी की डोमिनेंस ये वाला लेवल हिट किया था उसके बाद जब यहां से रिजेक्शन ली थी, यही टाइम फ्रेम था जहां पे ऑल्ट कॉइन्स और बीटीसी पंप हुए थे। सिमिलरली सेकंड टाइम भी इसी जोन के आसपास यूएसडीटी की डोमिनेंस हिट हुई थी, उसके बाद यहां से करेक्शन ली थी और इसी टाइम फ्रेम के अंदर ऑल्ट कॉइन्स एंड बीटीसी पंप हुए थे। लेकिन अभी आप देखेंगे यूएसडीटी की डोमिनेंस इससे ऊपर और इससे ऊपर अपना हाई कंफर्म कर चुकी है वीकली टाइम फ्रेम में। हालांकि हायर लोज भी यहां पे कंफर्म कर चुकी है। तो वैसे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहां पे यूएसडीटी की डोमिनेंस वापस से इस जोन के अंदर एंटर करने वाली है जो कि हमारा बियर मार्केट जोन है। स्टिल अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम में यहां पे लोअर हाईज एंड लोअर लोज बनाना कंफर्म कर देती है, यानी कि यहां पे हाई बनाती है, यहां पे लो, उसके बाद यहां पे हाई, यहां पे लो, इस तरीके का अगर पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देती है तो जाके पर्सनली मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा एग्रेसिवली एंट्री लूंगा जब यूएसडीटी की डोमिनेंस डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएगी। अदरवाइज अभी खाली ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स जिनका नाम लिया है उन्हीं के ऊपर फॉर अ रिलीफ रैली यहां पे मैं ध्यान दे रहा हूं। बिकॉज यूएसडीटी की डोमिनेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत करेक्शन अगर लेती भी है और बीटीसी के अंदर रिलीफ रैली आती है, यहां तक करेक्शन लेती भी है, उसके बाद वापस से यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है वो काफी हायर यहां पे जा सकती है। 15 से 20% तक का जोन भी यहां पे हिट कर सकती है। अभी खाली 6.5% के आसपास चल रही है। ये पर्सनली मैं अनुमान लगा के चल रहा हूं। लेकिन अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस इस जोन से रिजेक्शन ले लेती है डेली टाइम फ्रेम में और लगातार लोअर लो एंड लोअर हाईस बनाती जाती है तो ये चीज का अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मैं टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, प्लस पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो बिटकॉइन के चार्ट के अंदर मैंने आपसे बात की कि बिटकॉइन के ऊपर ये जो दो ट्रेड्स मैं पर्सनली लेने वाला हूं, यानी कि एक लॉन्ग का ट्रेड प्लस एक शॉर्ट का ट्रेड, मैं लेवल्स आपको ऑलरेडी यहां पे बता चुका हूं कि किन लेवल्स के ऊपर मैं लेने वाला हूं। एक बार दोबारा बता देता हूं, $1,00,000 के आसपास और $1,08,000 के आसपास बीटीसी अगर मुझे देखने को मिलता है तो यहां पे पर्सनली जो है इन दोनों जोन्स के आसपास मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। और अगर बीटीसी मुझे इस सपोर्ट जोन जो कि वीकली का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 77 से लेकर $74,000 के आसपास देखने को मिल जाता है तो इस जोन के आसपास लॉन्ग का ट्रेड लूंगा। बिकॉज यहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और ये ट्रेड मैं कहां पे लूंगा? अपने पैसों से बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूं। ये ट्रेड मैं लेने वाला हूं कॉइन ट्रैक्स के ऊपर, जो कि एक प्रॉप ट्रेडिंग फर्म है जहां पे आप अपना पैसा बिना लगाए भी
कंपनी के पैसों से ट्रेड कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे यहां पे ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है, यानी कि अगर आप $2000 से ऊपर का कोई भी अकाउंट बाय करते हैं तो आपको एक $2000 का अकाउंट यहां पे फ्री मिलेगा। ब्लैक फ्राइडे सेल यहां पे चल रही है और $2000 का अकाउंट की अगर मैं बात करूं, खाली $19 का $2000 का अकाउंट आपको मिल रहा है, यानी कि $19 1700-1800 रुपए आप पे करेंगे और 2 लाख रुपए का अकाउंट जो है वो यहां पे ट्रेड करने के लिए आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जितना भी प्रॉफिट आप बनाएंगे 90% प्रॉफिट आपका होगा, जिसको आप डेली विड्रॉ कर सकते हैं और 10% प्रॉफिट जो है वो कंपनी के साथ यहां पे आप शेयर करेंगे। इसके लिए सिंपली 2 फेज आपको पार करने पड़ते हैं। फेज 1 जिसके अंदर प्रॉफिट टारगेट होता है 8% का, यानी कि $2000 से 8% आपने कंपनी को बना के दिखाना है। अगर ये चीज क्लियर आप कर देते हैं तो फेज 2 के अंदर आप आ जाएंगे, जहां पे आपने $2000 से खाली 5% प्रॉफिट ही कंपनी को बना के दिखाना है। उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर जितना भी प्रॉफिट आप बनाएंगे 90% प्रॉफिट उसका यहां पे विड्रॉ कर सकते हैं। ये एकदम न्यू ट्रेडर्स के लिए, अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हैं तो यहां पे आप 100K का अकाउंट, 50K का अकाउंट, 25K का अकाउंट भी बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, लिंक से अगर आप जाके बाय करते हैं तो डेफिनेटली 15% का डिस्काउंट भी यहां पे आपको मिलने वाला है। प्लस अगर आप $2000 से ऊपर कोई भी अकाउंट यहां पे बाय करते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल के अंदर तो $2000 का अकाउंट यहां पे आपको फ्री मिलने वाला है। पर्सनली रिलीफ रैली की उम्मीद यहां पे मैं लगा के चल रहा हूं। उसका रीजन ये भी है कि मार्केट के अंदर इस समय लिक्विडिटी नीचे की साइड हमारे पास काफी ज्यादा कम है। काफी सारे लोग मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। यही वजह है कि ऊपर की साइड हमारे पास काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। अगर बीटीसी $97,000 तक भी रीच कर जाता है तो अप्रोक्सीमेटली $7 बिलियन की लिक्विडिटी मार्केट में से ग्रैब हो जाएगी। एक यही वजह है कि 2 ट्रेड्स पर्सनली मैं देख रहा हूं रिलीफ रैली की यहां पे उम्मीद में हूं, बिकॉज मार्केट इस समय एक्सट्रीम फियर के अंदर है। वहीं यूएस की स्टॉक मार्केट भी इस समय एक्सट्रीम फियर के अंदर है। प्लस बीटीसी की आरएसआई अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी बात कर लूं तो काफी ज्यादा इस जोन के अंदर है, जहां पे जिस जोन को पिछले 1 साल तक इसने आज तक हिट नहीं करा। यानी कि पिछले अगर 1-2 सालों की बात करूं, लास्ट टाइम ये जोन हमें देखने को मिला था 2023 के अंदर। अब 2025 के अंदर वापस से ये जोन वापस हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि रिलीफ रैली यहां पे देखने को मिल सकती है। स्टिल करंट इस प्राइस के ऊपर यहां पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, बिकॉज 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी भी बीटीसी जो है डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। बाकी आप लोग किस साइड है मार्केट के अंदर? आप लोगों को क्या लगता है ये एक बियर ट्रैप है, इसके बाद बुल साइकिल यहां पे कंटिन्यू होगी, या फिर आप लोगों को लगता है ऑलरेडी बियर मार्केट यहां पे स्टार्ट हो चुकी है? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।